नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। सदन के मॉनसून सत्र में विदेशी अंशदान यानी FCRA से जुड़ा संशोधन विधेयक 2026 अब सीधे कानून बनने की राह पर आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार ने इसे विस्तृत जांच और सुझावों के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी JPC के पास भेज दिया है। दोनों सदनों ने इसे JPC को भेजने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है, लेकिन सवाल है कि JPC क्या है और अब इस बिल के साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद की एक अस्थायी समिति होती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं। इस समिति का काम किसी महत्वपूर्ण विधेयक या मुद्दे की बारीकी से जांच करना होता है। FCRA बिल के मामले में समिति प्रस्तावित प्रावधानों को एक एक करके देखेगी और जरूरत के मुताबिक बदलाव या सुझाव दे सकती है। अब बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया होती क्या है। JPC के गठन के बाद समिति के सदस्यों की औपचारिक नियुक्ति होगी और फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। समिति बिल के प्रावधानों, सरकारी रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा कर सकती है। इसके अलावा विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, संबंधित संस्थाओं और दूसरे हितधारकों से भी राय और सुझाव लिए जा सकते हैं। दूसरी जरूरत पड़ने पर समिति संबंधित अधिकारियों या विशेषज्ञों को बुलाकर उनका पक्ष भी सुना जा सकता है। इसके बाद तमाम सुझावों और चर्चाओं के आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट में बिल के मौजूदा प्रावधानों को बनाए रखने, उनमें बदलाव करने या कुछ हिस्सों पर पुनः विचार करने की सिफारिश की जा सकती है। इस मामले में JPC में कुल 31 सदस्य होंगे। इनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। समिति को FCRA संशोधन विधेयक की जांच के बाद संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में सौंपने का लक्ष्य दिया गया है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर कि आखिर इस बिल को लेकर इतना राजनीतिक विवाद क्यों है। विपक्ष का आरोप है कि प्रस्तावित संशोधन से अल्पसंख्यक और धार्मिक संस्थाओं पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिल के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि बिल को सिर्फ JPC के पास भेजना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि FCRA में बदलाव का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। सरकार इसे देश की सुरक्षा और विदेशी योगदान के सही इस्तेमाल से जोड़कर देख रही है। यानी फिलहाल FCRA बिल पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब गेंद JPC के पाले में है। समिति बिल की समीक्षा करेगी, अलग अलग पक्षों की राय सुनेगी और अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखेगी। इसके बाद सरकार उस रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बिल को आगे बढ़ा सकती है। तो साफ है, FCRA बिल अभी कानून नहीं बना है। अब इसकी अगली मंजिल संसद की संयुक्त समिति है और आने वाले महीनों में JPC की रिपोर्ट ही तय करेगी कि इस बिल का अंतिम स्वरूप क्या होगा। फिलहाल नजरें JPC की बैठकों और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हैं। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।